दिल्ली में घुसपैठिए बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन में। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ घुसपैठियों को तड़ीपार करने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन में नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 24 गिरफ्तार अवैध बांग्लादेशियों को तड़ीपार यानी कि डिपोर्ट करने की तैयारी भी दिल्ली पुलिस के द्वारा कर ली गई है। और इसी के साथ दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली पुलिस ने कर दी है एडवाइजरी जारी कि पहले कमरा किराए पे देने से पहले जो है वो कर ले पूरी तरीके से अच्छी तरीके से तलाशी कि कहीं आप जिस व्यक्ति को दे रहे हैं कमरा किराए पर वो खैर ना हो बांग्लादेशी या बाहर से आया हुआ घुसपैठिया, क्योंकि अब घुसपैठियों को लेकर दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार एक्शन में है। पिछले ही दिनों 25 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है। और आज ये भी बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है कि ये अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशी सिर्फ कूड़े का ही काम नहीं करते हैं, बल्कि दिल्ली एमसीडी के अस्पतालों जैसी जगहों पर भी काम कर रहे हैं। देखिए, घुसपैठियों ने अब एमसीडी पर भी अपना कब्जा जमा रखा है। जिस तरीके से ये लोग पहले एक तरफ फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड बनवा रहे हैं और उसके बाद यहाँ सरकारी जैसी नौकरियां यानी कि एमसीडी में भी काम कर रहे हैं, जिससे आज पर्दा उठाया गया है दिल्ली पुलिस के ही द्वारा। सुनिए आप संजय कुमार की जीपी यानी कि जॉइंट सीपी है उनका बयान, और उन्होंने किस तरीके से बताया है कि आज ये जो घुसपैठिए हैं वो फर्जी पहचान पत्र हासिल किस तरीके से कर रहे हैं और आखिरकार कौन इनकी मदद कर रहा है। नजर डालिए संजय कुमार जैन के बयान पर। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दिल्ली में इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी पर एक स्पेशल अभियान चल रहा है। उस अभियान के तहत सदर्न रेंज ने 24 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए हैं। इसमें साउथ जिले से 13 बांग्लादेशी और साउथ ईस्ट जिले ने 11 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। इन गिरफ्तार बांग्लादेशी में हमारे पास 4 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। कुछ परिवार एज ए फैमिली भी यहां पर इलीगल तरीके से एंट्री किया था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इनकी पूछताछ में हमने हर पहलू पर जांच की है कि वो किस रूट से आए थे, वहां पर किसी एजेंट ने इनकी मदद की, कैसे ये दिल्ली पहुंचे और दिल्ली आने के बाद यहां पर ये कैसे सेटल हुए। तफ्तीश में कुछ हमारे पास लैंड रूट आइडेंटिफाई हुए हैं, कुछ एजेंट के नाम भी आए हैं और सेटलमेंट कराने में जो यहां दिल्ली में मदद कर रहे थे उनके भी कुछ आइडेंटिफिकेशन किया गया है। कुछ लोगों ने अपने पर्सनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स भी इंडियन डॉक्यूमेंट्स भी बना रखे थे, तो उस दिशा में भी जांच जारी है कि ये डॉक्यूमेंट कैसे बने और किसने बनाए। तो हर पहलू पर इस श्रृंखला में जो भी प्लेयर्स इनका सहयोग कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ कुछ लोग काफी सालों से करीब 10 से 15 साल वो रह रहे थे यहां पर, उन्होंने यहां पर शादी भी कर ली थी और कुछ अपने फैमिली मेंबर को भी यहां बुला लिया था, तो वो भी पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ भी हम कानूनी मुकदमा दायर किया। तो आपने बयान सुना जॉइंट सीपी का, जिस पर उन्होंने बताया है कि दिल्ली पुलिस जो है वो हर पहलू पर अब जांच कर रही है और इन तमाम घुसपैठियों के खिलाफ जो है वो एक्शन दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जाएगा। और अब जो है वो हर एक मुद्दे पर इन लोगों ने जो एड्रेस बताया है वहां पर भी तलाश की जा रही है, क्योंकि जहां एक तरफ इन लोगों ने ये तमाम जो आइडेंटिटी है वो बनवाई है, इन्हें बनवाने में किसने मदद की है और इन्हें यहाँ पर कौन लाया था, कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, एक तो ये तमाम जानकारी जो है वो जॉइंट सीपी के द्वारा दी गई। और सीधे तौर पर उन्होंने बताया है कि ये जो तमाम लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिनमें 4 महिलाएं 2 बच्चे शामिल हैं, क्योंकि एक तरफ फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ एमसीडी जैसी संस्थाओं में काम करने के बाद जो है भारत में बांग्लादेशी शादी ब्याह भी रचा रहे हैं, वो भी भारतीय नागरिकों से। और इन तमाम चीजों को रोकने के लिए अब दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन में है। जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस के द्वारा बरती जा रही है। देखिए, एक तरफ तो ये तमाम बयान सामने आए हैं, वहीं डीसीपी नॉर्थ वेस्ट
के यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट के डीसीपी हैं भीष्म सिंह, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं ये सिर्फ अवैध काम ही नहीं बल्कि नकली नोटों के व्यापार में भी शामिल हैं कि किस तरीके से ये लोग जो हैं वो आम लोगों को ठगने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि हम तुम्हें रुपए के बदले डॉलर्स देंगे और डॉलर्स के बीच में जो है कि दो नोट ऊपर लगे रहते हैं और बीच में तमाम फर्जी कागज होते हैं। नकली नोटों और डॉलरों का व्यापार जो है ये बांग्लादेशी कर रहे हैं और कई लोगों को गिरफ्तार जो है वो भी द्वारका पुलिस के द्वारा किया गया है। आप बयान सुनिए नॉर्थ वेस्ट के डीसीपी भीष्म सिंह का। नेताजी सुभाष पुलिस के एसीपी शैलेंद्र चौहान, एसएचओ महेश, उनकी टीम, एसआई जितेंद्र, एसआई नीरज राठौर, एसआई परवीन, एएसआई यशपाल, एएसआई नीरज राणा, हेड कांस्टेबल दरवेश और हेड कांस्टेबल धर्मराज, जो सभी सुभाष प्लेस थाने में पोस्टेड हैं। इस टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया है। इन लोगों ने एक गैंग बस किया है जिसको डॉलर गैंग के नाम से जाना जाता है। ये डॉलर गैंग एक सुनियोजित तरीके से लोगों को करेंसी के बदले डॉलर देने के नाम पे चीट करता है। ये लालच देते हैं कि आपको एक तरह से अपने आप को मूर्ख और पागल दिखाते हैं कि हमें नहीं पता कि ये डॉलर कितने के हैं, तो ये ज़्यादा रुपए के डॉलर सस्ते में देने का वादा करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में इन्होंने राजेंद्र नाम के कंप्लेनेंट को 2 लाख रुपए में 20-20 के $100 नोट्स देने का वादा किया, जो लगभग 16 लाख रुपए बनते हैं। इसी लालच में कंप्लेनेंट ने इनसे डील करी। पहली मीटिंग 13 फरवरी को हुई थी धौलाकुआं पे। उसके बाद 16 को सम्राट सिनेमा एनएसपी के पास, एनएसपी के इलाके में ये मिले और इन्होंने इससे एक बंडल दिखाया जिसमें नकली कागज लगे हुए थे, ऊपर से डॉलर दिखाई दे रहे थे और इनसे वो पूरा पैसा ले लिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये तो कागज हैं, तो इस तरह से इनके साथ ये डॉलर गैंग ने चीटिंग की। फर्दर इंक्वायरी में हमारे टीम ने काफ़ी डिलीजेंट और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से एक स्कूटी के नंबर से ये पूरे गैंग तक पहुंच गए और ढूंढा हेड़ा से, जो कि कापासेड़ा के पास है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें लगभग 160 सीसीटीवी फुटेजेस इन्होंने एनालाइज की, सीडीआर एनालाइज की और बाकी टेक्निकल एफर्ट से ये गैंग को बस्ट किया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई। ये पता चला कि ये पूरा गैंग बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं जो इलीगल तरीके से हमारे देश में घुसा है। इनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इनसे आधार कार्ड मिले हैं जिनकी हम जांच कर रहे हैं और हमने एक टीम जो है बांग्लादेश में भेज रखी है ये जानने के लिए कि ये जो एड्रेसेस बता रहे हैं क्या वो एड्रेस वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते। अभी तक की हमारी तफ्तीश से ये पता चला है कि ये बांग्लादेशी हैं। देखिए, आपने बयान सुना कि किस तरीके से जो है वो डीसीपी नॉर्थ वेस्ट ने सीधे तौर पर बताया है कि ये गैंग जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। और फिर एक बार आप डीसी यानी कि इन्हीं डीसीपी नॉर्थ वेस्ट के ही डीसीपी भीष्म सिंह का एक और बयान सुनिए, जिस पर उन्होंने रिपोर्टरों ने जब उनसे पूछा है कि इन लोगों के पास से क्या क्या और चीजें मिली हैं, यहाँ पर भी डीसीपी ने बताया है कि इनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इनकी जाँच भी दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। नजर डालिए इस बयान पर। ये पहले कहीं पे भी अपने टारगेट से मीटिंग करते हैं। जैसे इस केस में धौलाकुआं में पहले ये राजेंद्र जी जो हैं, ये ड्राइवर हैं, इनसे धौलाकुआं में मिले थे 13 तारीख को और फिर इन्होंने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया। हाँ, उसके बाद इनकी मीटिंग सेट हुई 16 को मिलने की। 16 को ये सम्राट सिनेमा के पास एनएसपी के इलाके में मिले सकूरपुर में। वहाँ पे इन्होंने वो उससे पैसे, वो नकली चीज़ें दे दी इसको और उसके 2 लाख रुपए ले लिए। सर, क्यों संपर्क करते थे कंप्लेनेंट संपर्क? एक बार नंबर एक्सचेंज होने के बाद फिर ये जो डील सेट करने वाला है, जिसको ठेसबाज कहते हैं, ये कांटेक्ट करके उससे
मिलने का जगह और टाइम फिक्स करते हैं। इनकी इंटेरोगेशन में अलग अलग टाइम आया है कि ये इंडिया में कब से आए हैं। जैसे कि सलीम खान, ये 41 ईयर ओल्ड है और ये फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का रहने वाला है। इसके पास एक आधार कार्ड है जो इसने बताया कि कैलकाटा में किसी हकीम नाम के आदमी ने इसका पहले पैन कार्ड बनवाया था और उसके बाद पैन कार्ड के बेसिस पे इसका आधार कार्ड बनाया। इसी तरह से दूसरा है अनवर हुसैन एलियस अली हसन, ये भी बांग्लादेश का रहने वाला है। इसकी भी एक प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है महिंद्रा पार्क थाने की 2018 की। ये पहले 2018-2017 में शायद इंडिया में आया था और उसके बाद फिर ये कोरोना के बाद इंडिया में आया है। इसके पास भी आधार कार्ड है। अब हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि आधार कार्ड कहाँ से बने हैं, इनके पीछे कौन सा फोर्ज डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया गया है और हम इनको कैंसिल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देखा कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली की सरकार जो है वो अब घुसपैठिए बांग्लादेशियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जहां पुरानी सरकारों ने इन घुसपैठिए बांग्लादेशियों की कुछ हजार रुपए देकर की थी मदद, पर इस बार की जो दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जहां एक तरफ ये 24 से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है जिन्हें अब डिपोर्ट करने की तैयारी में जुट चुकी है दिल्ली पुलिस, और ये भी पता लगाया जा रहा है कि कितना बड़ा इनका नेटवर्क जो है वो दिल्ली में फैला हुआ है। क्योंकि जिन लोगों ने नकली आधार कार्ड और फर्जी आईडीज बनवाई हैं उन्होंने कुछ और लोगों को भी बांग्लादेश को बाद के दिनों में दिल्ली में ही बुलाया है। और इन्हें बसाने के पीछे क्या मोटिव है, किन लोगों ने इन्हें बसाया है और कौन बनवा रहा है इनके आधार कार्ड के पैन कार्ड, इन तमाम मामलों में अब जुट चुकी है दिल्ली पुलिस। और हर एक पहलू पर जांच जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्या अब आपको क्या लग रहा है कि पिछली सरकारों ने जिस तरीके से घुसपैठिए बांग्लादेशियों को संरक्षण दिया, आज उन्हें ही दिल्ली से और देश से तड़ीपार करने का काम दिल्ली की पुलिस और दिल्ली की सरकार कर रही है। और केंद्र सरकार भी घुसपैठियों के मामले पर कई सालों से जो है वो चिंतित थी, जिस पर अब एक एक के बाद यानी कि एक एक राज्य में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये घुसपैठिए कितनी बड़ी समस्या है और आज जो इनका बड़ा नेटवर्क निकलकर सामने आ रहा है, दिल्ली पुलिस को इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए किस तरीके से दबिश करनी चाहिए? और क्या आपको भी लगता है कि आपके पास भी रहने वाला व्यक्ति आपसे मैच नहीं कर रहा है या उसके रहने और बोलने में कुछ ज्यादा ही डिफरेंस है? तो आप इसकी जानकारी और इससे संबंधित बात भी हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।